शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से। अष्टक का नियम और फॉर्मूला बेस जो है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जितने भी यहाँ पर ये पुराने महारथी बैठे हैं, जो पिछली बार भी थे अभी भी हैं, आप किसी भी फॉर्मेट में जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये बातें ना कहें कि हमारा बैच मर्ज कर दिया था तो आपको अंग्रेजी में ही पढ़ना है। ये ज्ञान ना दें, क्योंकि हम सालों सालों से अंग्रेजी में टीच कर रहे हैं। कोविड के टाइम से चीज़ें ऐसी हो गई कि मिक्स हो गया, क्योंकि स्टूडेंट नहीं थे, बट सालों से बैच सेपरेट चल रहे हैं। हिंदी का भी चलता है, इंग्लिश का भी चलता है। तो ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें यहाँ बैठ कर ना करें कि नहीं अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इन फ्यूचर तो सच्चाई यही है कि जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आपको अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा, बट हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम कंटेंट हिंदी में समझाने की कोशिश की जाए। तो आपस में इस प्रकार की भ्रांतियां ना फैलाएं और रोज़ क्लास में आएँ, सबसे ज़रूरी चीज़। ये बात सब लोगों को समझ में आ गई थी क्या? आवाज़ नहीं आ रही लेकिन। चलो, अब आज जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो मुद्दा हमारे पास में है औसत आवेश व औसत बंध क्रम। औसत आवेश व औसत बंध क्रम। इससे पहले हमने फॉर्मूला बेस के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज चार्ज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज चार्ज। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये है कार्बोनेट आयन है। इसमें अगर आपको औसत आवेश निकालना है जिसको हम लोग बोलेंगे एवरेज चार्ज, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज, जितना भी आवेश है, कुल आवेश डिवाइड बाय कुल परिधीय परमाणु। कुल परिधीय परमाणु, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना दिख रहा है आपको? कार्बोनेट आयन में प्लस का 2 माइनस का 2, माइनस का 2। और टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम्स कितने दिख रहे हैं? परिधीय परमाणु। और केंद्रीय परमाणु कौन है? कार्बन। वो कितना है? और परिधीय परमाणु। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ? माइनस में 2/3। आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस में 0.67। ऐसे हमारे पास में एक टर्म होती है औसत बंध क्रम। क्या होता है? औसत बंध क्रम। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। उसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा? कुल बंधों की संख्या बटा कुल परिधीय परमाणु।
तो यहां पर बताइए कुल बंधों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। और कुल परिधीय परमाणु कितने हैं? कितना आ जाएगा? 1.33। परिधीय परमाणुओं को बोलते हैं पेरिफेरल एटम्स। परिधीय परमाणु। लिख लिया? तो जिन लोगों ने लिख लिया है उनको सेम काम SO4-2 के लिए, ClO4- के लिए, NO2- के लिए, PO4-3 के लिए, इन सभी के लिए करना है। ये नोट डाउन हो गया सबका? तो सबसे पहले सल्फेट आयन की बात कर लेते हैं। सल्फेट आयन का फॉर्मूला क्या होगा? दो बातें। लिखने में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एवरेज चार्ज अगर निकालना हो हर एक परमाणु के ऊपर, देखो एक बात समझना, आप लोग सब लोग यहाँ देखना, जो यहाँ आपको आवेश दिख रहा है या जो यहाँ दिख रहा है वो आवेश इन परमाणुओं पर भी जा सकता है। और इन परमाणुओं पर जब आवेश जाएगा तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? या क्या बोलते हैं? अनुनाद। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस या अनुनाद। इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इन परमाणुओं पर भी जा सकता है। और रेजोनेंस या अनुनाद, इसके लिए जो जरूरी चीज होती है वो होती है कॉन्जुगेशन। क्या चाहिए होता है इसके लिए? हिंदी में बोलते से संयुग्मन। संयुग्मन। और ये जो आपके पास में कॉन्जुगेशन है या संयुग्मन है वो 5 प्रकार का होता है। पांच प्रकार का होता है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल फ्री रेडिकल और डबल सिंगल लोन पेयर। कितने प्रकार का होता है? 5। कौन कौन सा? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल और डबल सिंगल। ठीक है। क्या यहां पर कॉन्जुगेशन है?
बताओ, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव। तो अगर यहाँ कॉन्जुगेशन है तो इसमें क्या हो सकता है, अनुनाद हो सकता है। और अनुनाद की वजह से जो आवेश है वो एक ऑक्सीजन पे नहीं रहेगा, बाकी सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रेजोनेंस जो होता है अनुनाद, रेजोनेंस या अनुनाद, उसके लिए क्या चाहिए होता है आपको, ये होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से उनका साम्य स्थापित होना अनुनाद कहलाता है। कौन से इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो, पाई बॉन्ड के हो सकते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज के हो सकते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लोन पेयर के हो सकते हैं। बाकी में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। हाँ, फिर रेडिकल के बोल सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन वो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वहाँ पर। तो बताओ, अनुनाद क्या होता है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से उनका साम्य स्थापित होना क्या कहलाता है। इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हो सकते हैं, या फिर या फिर या फिर इसके लिए क्या चाहिए होता है वहाँ पर, या फिर क्या चाहिए होता है, जो कितने टाइप का हो सकता है, कौन कौन सा, या फिर या फिर या फिर या फिर ठीक है। सल्फेट आयन में दो चीज़ें आपको निकालनी है। एक तो क्या निकालना है, एवरेज चार्ज, और एक क्या निकालना है, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। एवरेज चार्ज कितना आ जाएगा आपके पास में, -2 डिवाइड बाई 4, 4 ही है ना, कितना आ जाएगा 0. और एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, टोटल बॉन्ड्स कितने डिवाइड बाई कितना आ जाएगा। ये दोनों सवाल पूछे हुए परीक्षा में, ये भी आया हुआ है और ये भी आया हुआ है, और कार्बोनेट का भी पूछा हुआ है ऐसे।
क्या होता है रेजोनेंस हमारे पास में? क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हो सकते हैं वो? नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फिर रेडिकल। इसके लिए क्या चाहिए होता है? कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? तुम्हारे शर्ट के बटन बंद करो बेटा, यहाँ अपन हीरोगिरी करने आते हैं, पढ़ने आते हैं। 5 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल फिर रेडिकल, और डबल सिंगल लोन पेयर। ये सल्फेट आयन है। तो एक तो आपको मैंने बताया सल्फेट आयन, और कौन सा बताया उसके अलावा? ClO4 माइनस। ये बात समझ में आ गई क्या सबको? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलें एक बार। अब एक हमारे पास में है ClO4 माइनस। कौन है? इसको बोलते हैं पर क्लोरेट आयन। पर क्लोरेट आयन। एवरेज चार्ज आपको बताना है यहाँ पर, और एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बताना है। देखिए, पर क्लोरेट आयन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस। क्योंकि हमें पता है कि क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। तो 7 बॉन्ड बना सकता है ना क्लोरीन। यहाँ कितने बन रहे बॉन्ड बताओ? 7 बन रहे? बन रहे कि नहीं बन रहे? तो एवरेज चार्ज आप लोग बताइए एक बार, टोटल चार्ज कितना है? परिधीय परमाणु कुल कितने हैं? कितना आ जाएगा? 0.25। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? परिधीय परमाणु कितना आ जाएगा? 1.75। और ये औसत बंद क्रम है। ठीक है, कितने आयन्स पढ़ लिए अपन ने अभी तक? सबसे पहला कौन सा आयन था? कार्बोनेट। फिर कौन सा था? फिर कौन सा है? इसके बाद में कौन सा लिखा है आपको? नाइट्रेट या नाइट्राइट? नाइट्राइट। नाइट्रेट होता है NO3 माइनस, और नाइट्रेट क्या होता है? NO2 माइनस। ठीक है ना? हटा दूँ उसको मैं? अब दोनों को साथ में देख लेते हैं एक बार। ये होता है NO2 माइनस आयन।
और ये होता है फॉस्फेट आयन। बताओ एवरेज चार्ज बताओ। हाँ, -1 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा। आपको दिख रहा है ना टोटल चार्ज कितना है पे, -1, और कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 में, तो -1 डिवाइड बाई 2। बताओ एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बताओ, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताओ, टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम्स कितना आ गया, 1.5। यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। बताओ एवरेज चार्ज बताओ, माइनस का डिवाइड बाई 4, मतलब माइनस में 0.75। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बताओ। हाँ, कितना आ जाएगा, 1.25। सब लोग आ गया। ये पॉइंट क्लियर है क्या सब लोगों को? ये पॉइंट सल्फेट आयन, ध्यान से देखो एक बार। ये क्या नाम है इसका, ये क्लियर है। एक कौन है नाइट्राइट, एक कौन है फॉस्फेट। अब आप लोगों को क्या करना है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। कुछ जगह तो फॉर्मल चार्ज बताना है, फॉर्मल चार्ज कितना है। फॉर्मल चार्ज बताना है आपको इसमें। ये सभी आपके सिलेबस में है, सुपर इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके सिलेबस में है, एल्केन्स में, ये तो है ही।
तो यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले सल्फर दिख रहा है आपको? सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने बॉन्ड बनाएगा? 6 और 2 कितने हो गए? 2 बनाने चाहिए, 2 ही बना रहे। कोई दिक्कत? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने बनाने चाहिए था? बनाए कितने? कोई दिक्कत? नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? कितने बनाने चाहिए थे? बना कितने रहा है? मतलब 5 नहीं है इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 6 है। होते कितने हैं? 5। 6 कब होंगे? -1 होगा। नहीं यही बात समझ में? ये 10 बार समझा चुका हूँ मैं आप लोगों को, एक ही बात। यहाँ बताओ, कोई आवेश होगा क्या यहाँ पर? यहाँ होगा कोई? यहाँ कितना होगा? कोई आवेश होगा क्या यहाँ पर? यहाँ पर? यहाँ पर? डबल बॉन्डेड है। कोई सा भी एलिमेंट 2 बॉन्ड कब बनाता है? जब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो उसके? 6। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 कब होंगे? 1 माइनस का चार्ज होगा। यहाँ बताइए, कोई आवेश होगा क्या? यहाँ होगा क्या? यहाँ पर? ठीक है, चलो इसको देखो एक बार। यहाँ बताओ, कोई आवेश होगा क्या? कार्बन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? 4। यहाँ कितने बनाए? 3 कब बनाएगा? जब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो? कितना लिखूं? यहाँ पर? पक्का? यहाँ पर? ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं है? यहाँ बताओ, यहाँ पर NO+ हो गया है। कौन हो गया ये? यहाँ पर लोन पेयर होगा, यहाँ पर भी होगा। इलेक्ट्रॉन देगा कौन लेकिन? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। समझ रहे हो आप लोग? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता वही इलेक्ट्रॉन देगा। जहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया वो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, देना नहीं चाहता, तो ये इसका दाता परमाणु है। क्या है इसका ये? या डोनर एटम। NO+ जो है वो लिगेंड है। कहाँ पर बनता है ये? भूरा वलय परीक्षण में। ब्राउन रिंग टेस्ट का नाम सुना है क्या? वहाँ पर ये लिगेंड होता है, उस रिंग में। कौन सी रिंग में? ब्राउन रिंग टेस्ट। और कहाँ काम में आता है ब्राउन रिंग टेस्ट? डिटेक्शन ऑफ द नाइट्रेट आयन। डिटेक्शन ऑफ द नाइट्रेट आयन। डिटेक्शन बोले तो नाइट्रेट आयन के परीक्षण में। डिटेक्शन ऑफ द नाइट्रेट आयन। ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं है? आगे बताओ, यहाँ बताओ। पक्का? -1। कौन बन गया ये? O2-2, जिसको आप क्या बोल सकते हो? परऑक्साइड आयन। ठीक है, यहाँ बताओ। -1 और -1, N2-2। यहाँ बताओ, कुछ होगा यहाँ पर? यहाँ पर? ये पढ़ा दिया मैंने आपको। यहाँ बताओ, C∼O है, क्या नाम है इसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, दोनों ने 3 बॉन्ड बनाए। 3 बॉन्ड कौन बनाता है? जिसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 5। क्या कार्बन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है? कितने होते हैं? ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 5 होते हैं। कितने होते हैं? मतलब यहाँ पर कितना लगा दूँ मैं? यहाँ पर कितना लगा दूँ?
मतलब ये भी नाइट्रोजन है और ये भी कौन है, यहाँ भी क्या होगा, लोन पेयर, यहाँ भी क्या होगा, दोनों में से दाता परमाणु कौन होगा, क्योंकि यहाँ कौन सा चार्ज है। ये सब सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में कि यहाँ पर दाता परमाणु। अब देखो यहाँ पर कितना बॉन्ड बन रहा है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी है। कार्बन के वाहितम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने बॉन्ड बनाना चाहिए था, 4, बनाए कितने, मतलब वाहितम कोश में 4 नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। 5 कब होंगे, क्या बन गया, C2-2। ठीक है, यहाँ बताओ -1, यहाँ पर 3 और 1 4, यहाँ पर -3। कार्बन के वाहितम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। कितने बॉन्ड बनाना चाहिए था, 4, बनाया कितना सिर्फ, मतलब वाहितम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो 4 में कितने जुड़े तो 7 बनेंगे, समझ गए। इसका पूरा फॉर्मूला क्या हो गया, C3-4। ये कंपाउंड प्रोपाइन बनाने के काम आता है, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे इससे। क्या बनाते हैं इससे, प्रोपाइन, और इससे बनाते हैं इथाइन। क्या बनाते हैं इससे, इथाइन बनाते हैं। ऊपर वाले से क्या बनाते हैं और नीचे वाले से क्या बनाते हैं, समझ में आ गई बात या नहीं आ रही है। ऊपर वाले से क्या बनाते हैं और नीचे वाले से, हो गया नोट डाउन। अब एक और काम की बात देखते हैं, देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास में कुछ तत्व हैं, इसको नोट डाउन करिएगा एक बार आप लोग। सबसे बाईं तरफ हमारे पास में है सोडियम, फिर मैग्नीशियम और फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। इसके बाह्यतम कोश में और इसके बाह्यतम कोश में। इसके पास अष्टक पूरा करने के 2 रास्ते हैं, या तो ये क्या बना ले Na-7 या फिर Na+1। 7 ले लेगा तब भी अष्टक पूरा हो जाएगा, और जो 1 है उसको बाहर निकाल देगा तब भी अष्टक क्या हो जाएगा। दोनों में से कौन सा बनेगा, क्यों ये नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आवेश क्या है, ज़्यादा है, और जब आवेश ज़्यादा होता है तो स्थायित्व क्या हो जाता है, कम। ठीक है, तो ये बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। स्टेबिलिटी और चार्ज में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स का। चार्ज अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे मैग्नीशियम वाले केस में भी 2 बातें संभव है, या तो क्या बना ले Mg-6 बना ले, या फिर Mg, कौन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा। अरे बात समझ में आ रही है।
एल्यूमिनियम वाले केस में भी दो केस पॉसिबल है, या तो क्या बना ले ये, या फिर क्या बना ले, ये बनता है और ये, क्योंकि ज़्यादा आवेश है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो यहाँ से निकल के आता है बच्चों वो ये आता है कि अगर तत्वों के, लिखना है इसको, बाह्यतम कोश में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स हो तो वे इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का दान करते हैं। फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पक्का? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एक ही परिवार के तत्व है ना? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। तो अष्टक पूरा करने के लिए फॉस्फोरस दो काम कर सकता है, या तो पांचों को बाहर निकाल दे या फिर तीन को एक्सेप्ट कर ले। क्या काम करेगा? दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो क्या बना ले ये P+5, या P कौन सा बनाएगा? ये तो नहीं बनाएगा, ये बनाएगा, क्योंकि इसमें क्या है? लेस चार्ज। तो चार्ज कम है तो स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। क्या काम कर सकता है? या जितने हैं उनको सबको बाहर निकाल दे, 6 के 6 को बाहर निकाल दे। एक तो ये हो सकता है, या फिर 2 ले ले। क्या काम करेगा? 2 ले लेगा। दो चीज़ें बन सकती है, या तो क्या बन जाएगा इससे S+6 या S-2। ये बनेगा, ये बनेगा। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो चीज़ें कर सकता है ये, या तो क्या बना ले बताओ, Cl+7 बना ले, या फिर क्या बना ले, ये बनाएगा क्या? पक्का? अरे याद करो, क्या ये बनाएगा? श्योर? Cl-1। ऑर्गन कुछ बनाएगा क्या? कौन सी गैस है? सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऐसे केस में ना इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है, सिर्फ साझा करता है। सिर्फ क्या करेगा?
शेयर करता है। समझ में आ रही है बात? तो एक बात लिखिएगा आप लोग, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 1 2 3। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिलीज। क्या होते हैं? 5 6 7 हो तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक्सेप्ट। और 4 हो तो सिर्फ क्या होते हैं? 8 हो तो कुछ भी नहीं होता। तो किसी भी आवर्त में ये ट्रेंड चलता है, पहले क्या होते हैं? रिलीज, फिर क्या होते हैं? शेयर, और फिर क्या होते हैं? एक्सेप्ट। जो रिलीज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धातु। और इनको क्या बोलेंगे? अधातु। ये आपके पास हो जाएगी धातु। बात समझ में आ रही है? अब कुछ सवाल करते हैं, देखो एक बार। हटा दो इसको मैं। हो गया सबका नोट डाउन? अरे हुआ कि नहीं हुआ बोलो तो सही। बाह्यतम कोश में अगर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। 4 हो तो, 5 6 7 हो तो एक्सेप्ट। ठीक है, चलो। कोई तत्व है आपके पास में x, उसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, y के बाह्यतम कोश में 5 है। क्या फॉर्मूला बनेगा बताना है। a के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और b के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या फॉर्मूला बनेगा बताना है। ऐसे ही p के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और q के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या फॉर्मूला बनेगा बताना। m के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, n के बाह्यतम कोश में 3 है। क्या फॉर्मूला बनेगा बताना। W और x, 6 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। क्या फॉर्मूला बनेगा बताना है। y के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और z के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या फॉर्मूला बनेगा बताना है।
तो सबसे पहली बात, सबसे आसान बात, अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? देगा। और 5 है तो इलेक्ट्रॉन, तो ये x यहाँ से क्या बना लेगा? x बनाएगा +3 और y क्या बनाएगा? -3। रहे कि नहीं है? क्या फॉर्मूला आ गया? x की घात +3 y की घात -3 क्या बन गया? x3 y3 कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। क्या फॉर्मूला आया? xy। एग्जाम्पल बता सकते हो इसका? यस, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। यहां बताओ, बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा? B क्या बनाएगा? -2। रहे कि नहीं है? B के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? गधों देखो तो सही, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? कितने लेगा? 2। ठीक है, A+1 बन गया, A तो क्या बन गया? +1, और B क्या बन गया? एक्सचेंज करवा दो, क्या बन गया? A तो क्या बन गया? +1 और B क्या बन गया? क्या फॉर्मूला आएगा? एग्जाम्पल बता सकते हो क्या? Na2O, मतलब सोडियम का ऑक्साइड। और क्या बना सकते हैं? Na2S। ये तो कौन हो गया? A कौन हो गया? सोडियम। B कौन हो गया? ऑक्सीजन या सल्फर। समझ रहे हो? यहां पर ये X कौन था? एल्यूमिनियम। ये कौन था? नाइट्रोजन या फॉस्फोरस। समझ रहे हो कुछ? कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में? किससे तुलना कर सकते हैं? मैग्नीशियम से। किससे तुलना कर सकते हैं? सल्फर से और ऑक्सीजन से। तो P क्या बनाएगा? +2। Q क्या बनाएगा? -2। क्या बन जाएगा? PQ। ठीक है ना? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? MgS या MgO। ऐसे सवाल परीक्षा में बहुत कॉमन है भाई। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? MgO या MgS। अब मान लो एक और तत्व है, उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो क्या करेगा वो? इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, देना चाहेगा? तो क्या बनाएगा? और ये N क्या बनाएगा? दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बन जाएगा फॉर्मूला? Mn या Nm? अरे धनायन को पहले लिखते हैं ना, नहीं लिखते हैं? NaCl का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl ही होता है। तो पहले किसको रखा? Cl को, फिर Na को। तो धनायन को पहले रखते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं, ऑप्शन मान लो 2 हो, Nm भी दिया हो Mn भी दिया हो। अब बताओ क्या करोगे ऑप्शन में? Nm। नहीं समझे? धनायन को पहले रखते हैं और ऋणायन को बाद में। बताओ x क्या बनाएगा? +1। w क्या बनाएगा? -2। x +1 w -2, एक्सचेंज कर देंगे x2 w। धनायन को हमेशा पहले रखेंगे और ऋणायन को बाद में। क्या बनाएगा भाई? z कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा? yz। इसका फॉर्मूला zy होगा कि yz होगा? सोचो एक बार, क्या होगा? क्यों? धनायन को पहले लिखते हैं ना, ऋणायन का बाद में लिखते हैं।